तो दोस्तों आज की अपडेट भारत पाकिस्तान और चीन से निकल कर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया, ये सबके सामने आ चुका है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 130 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही है कि करीब 200 से भी ज्यादा सैनिक यहां पर मारे गए। और अगर सैनिकों को किनारे कर दिया जाए तो जो आम नागरिक है, खासकर इसमें जो पंजाबी शामिल है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर चल रहा था, जब तक इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब चाइना ने चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने ये कहना शुरू कर दिया कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। इसी के साथ चीन का कहना है कि पाकिस्तान को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकी सेना को और ज्यादा एडवांस किया जा सके और बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, इनको काउंटर किया जा सके। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, इसका ठीकरा किसी ना किसी के सिर पे तो फोड़ना है, तो क्यों ना भारत को टारगेट किया जाए। असल में आज बलूचिस्तान के अंदर जो गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी चीन जिम्मेदार है। चीन किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आधे पाकिस्तान को लगभग अपने कब्जे में ले चुका है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश जो चीन और अमेरिका का गुलाम बना रहता है। जिस तरह से इन्हें रोटी मिलती है, उस तरफ झुक जाते हैं। लेकिन इसी चीज का गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों में देखने को मिला। उन्होंने सीधे कहा कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते। हमें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल बनना है, हमारे देश की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ये सारी चीजें हमें मिले, इसीलिए हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लेकिन चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस पर्टिकुलर पोर्ट पर चाइना ने अपने CPEC, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है ग्वादर पोर्ट, और यहाँ पर चाइना ने अराउंड 60 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इस ग्वादर पोर्ट को इसलिए डेवलप किया गया ताकि भारत ने ईरान के अंदर जो अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का एक्सेस लिया, उसे काउंटर किया जाए, क्योंकि बायलर ट्रेड्स दुनिया भर के अंदर चाइना काफी बड़े स्केल पर करता है। और अगर चाइना कंडीशंस लगाते हैं कि हम ये ट्रेड से पाकिस्तान के ही इस पोर्ट के माध्यम से प्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली इससे चाइना को फायदा होगा। लेकिन अब जो बलूचिस्तान का सेक्शन है, ये पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को पावर दी जा रही है। और चीन का कहना है इसमें भारत जैसी बाहरी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है। अचानक से इनके पास इतनी पावर नहीं आ सकती कि ये सीधे सीधे सेना पर हमले करना शुरू कर दे। लेकिन असलियत क्या है, ये अब सबके सामने आ चुकी है। बाकी इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीनी थल सेना के कमांडर किमिंग पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे लगता है कि कोई बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जैसे ही जनरल कमांडर ली किमिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात करते हैं। इसी दौरान इन दोनों ही देशों ने भारत को लेकर कुछ गंभीर विषय पर चर्चा की। अब एग्जैक्टली किन बातों पर डिस्कशन किया गया, ये तो सबके सामने नहीं आया, लेकिन कुछ बातें सबके सामने आ रही है। पहली चीज, बलूचिस्तान विद्रोही लगातार पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमले कर रहे हैं। इसी के साथ 100 से भी ज्यादा आम लोगों को मारा जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन की चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बलूचिस्तान में कई चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं और एक एक करके इन सभी इंजीनियर्स को सुला दिया गया। इसके बावजूद भी चीन बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान एक ही थाली के दो हिस्से हैं। बाकी इनकी स्ट्रेटेजी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।